बच्चों, एक दिन से अपने घर के बागीचे में खेल रही थी कि अम्मी ने आवाज दी, आकर पहले स्कूल का काम कर लो। से अपने कमरे में गई, बस्ता खोला और काम करना शुरू कर दिया। से ने जब उर्दू का सबक याद करना शुरू किया तो वो उसे मुश्किल लगा और उसने रोना शुरू कर दिया। से के रोने की आवाज सुनकर इसकी अम्मी कमरे में आई और रोने की वजह पूछी। से ने बताया कि मुझे उर्दू का सबक याद नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इन दो लफ्जों की समझ नहीं आ रही। उसकी अम्मी ने कहा, ये तो इतने आसान अल्फाज हैं, आओ मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। उसकी अम्मी ने उसे पढ़ाया, से समर से सुलूस। से ने पूछा, समर और सुलूस का क्या मतलब है? अम्मी ने बताया, सुलूस तीसरे हिस्से को और समर फल को कहते हैं। सबक याद करवाने के बाद अम्मी ने से कहा कि दुकान से जाकर दूध और अंडे ले आओ। से दुकान पर गई, इसने अंडे और दूध खरीदा। से ने देखा कि साथ वाली दुकान पर एक आदमी समर बेच रहा है। से दूध और अंडे लेकर वापस जा रही थी कि उसके हाथ से अंडे नीचे गिर गए। सारे अंडे टूट गए, सिर्फ एक अंडा साबित बचा। से ने दोबारा दुकान से अंडे खरीदे और घर की तरफ रवाना हो गई। घर जाते हुए से ने देखा कि एक जगह कुछ गरीब बच्चे जमा हैं और एक शख्स इनमें समर तकसीम कर रहा है। से ये सब देखकर हैरान रह गई। से ने घर पहुंचकर अम्मी को बताया कि मैंने रास्ते में एक शख्स को देखा जो गरीब बच्चों में समर तकसीम कर रहा था। उसकी अम्मी ने बताया कि गरीबों की मदद करना और उनको खाना खिलाना साहिब सरबत लोगों का फर्ज है, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह ताला खुश होता है और सवाब भी मिलता है। से ने अम्मी से पूछा कि साहिब सरबत कौन होते हैं? अम्मी ने बताया, साहिब सरबत मालदार और दौलतमंद को कहते हैं। साहिब सरबत के अलावा भी हर इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। से ने कहा, अम्मी जान, मैं भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करूंगी ताकि अल्लाह ताला खुश हो और मुझे भी सवाब मिले। हर्फ से, आवाज स समर, स सुलूस, स साबित, स सवाब, स समर, स सुलूस, स साबित, स सवाब।